अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बेटा मीटिंग स्टार्ट करते हैं जैसे ही बाकी स्टूडेंट्स भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है? वालेकुम सलाम। यस मैम, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। ओके मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, सारे माशाल्लाह से फिट फाट हैं? यस मैम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। ओके। मैम हम ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पोस्ट रमज़ान डिप्रेशन को डिस्कस किया। कौन-कौन फॉलो कर रहा है? सब फॉलो कर रहे हैं जो हमने पढ़ा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेल डन। ओके, साथ-साथ बेटा हमने आपकी डायरीज भी चेक करनी है, ठीक है? एट द एंड ऑफ द सेशन।
और Okay, साथ ma'am. हाँ जी, हर चीज को फॉलो करना है। ये नहीं करना कि आज नमाज का टॉपिक है तो हम सिर्फ नमाज पे फोकस करें, जो हमने पोस्ट रमजान में पढ़ा उसको भूल भाल दे हम। ऐसा नहीं करना, साथ साथ हमने हर चीज को याद रखना है। इज इट क्लियर? यस Yes, मैम, Yes. इंशाल्लाह। वेरी यस गुड। मैम। ओके, आज का हमारा टॉपिक है कि हम नमाज की हैबिट को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं या किस तरह से हम इसको पुख्ता कर सकते हैं। तो कौन बताएगा हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? मैम हमद से। मैम पुराने मजीद के स्टार्ट से आपने बताया था कि कलसूम बताएंगे। कलसूम ने हैंड रेज किया है। जी बेटा, कुछ नहीं कहना कलसूम? ओके, तो कोई और बताना चाहेगा हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? मैम यस अल्हम्दुलिल्लाह मैम, से। आपने पहले ये हमें ये रियलाइज करवाया था कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया, अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया को पैदा किया है, तो वो हर चीज़ पे मतलब कुदरत रखते हैं। वो चाहे तो हमें पनिशमेंट भी दे सकते हैं जो हम करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक नहीं देते। तो हमें बजाय इसके कि हम नाशुक्री करें और ये सब कुछ, तो हमें अल्लाह की हुक्म मानना चाहिए और हमें अल्लाह की हुक्म की तबीर करनी चाहिए। जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बार बार हुक्म दिया है कि नमाज कायम करें, नमाज कायम करें, तो उसमें भी फ़ायदा हमारा ही है। तो अल्लाह हर चीज़ वेरी पे गुड। कादिर है। और ये भी है कि जिस मुसलमान और काफिर में फ़र्क किसी चीज़ का है, तो मैम पहले आपने हमें ये बताया। ओके, लामिया जो इंडिया से हैं, लामिया बेटा आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आप तो ऐड हैं, तो फिर क्यों नहीं आपको आवाज आ रही? बाकी सबको आ रही है? Yes, जी ma'am. मैम। Yes, ma'am. लामिया बेटा फिर आपके नेटवर्क का इशू होगा। वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट हो गया वह लामिया सेशन, ठीक हो गया। ओके, तो हमने जैसे कि बिल्कुल स्टार्ट में देखा, नमाज की तरफ तो हम बाद में आएंगे ना, हमने तो नमाज को भी पुख्ता करना है, वो तो ठीक हो गया। सबसे पहले हमने ये जानना है, क्योंकि आजकल का ये जो मॉडर्न एरा हमें समझ नहीं आती कि हम किन चीज़ों को फॉलो करें, किन चीज़ों को ना करें। ओके, तो बिल्कुल स्टार्ट में हमने एक आयत पढ़ी, सूरत फातिहा की सेकंड आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, ठीक है, अलहम्द, हमद हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। हमद किसको कहते हैं कि जिसमें हम अल्लाह पाक की तारीफ करते हैं, उसको हम हमद कहते हैं। और नात किसको कहते हैं? जिसमें हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, भाई उसको हम क्या कहते हैं? नात। तो अल्हम्दु क्या हो गया? तमाम तारीफें, दुनिया में जितनी भी तारीफें एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी, छोटी से छोटी लेके छोटी से बड़ी तक, जितनी भी बेटा तारीफें हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ने बिल्डिंग बनाई है तो आप कहेंगे ये तो अल्लाह पाक ने नहीं बनाई। अल्लाह पाक ने उसको ज़हन दिया तो उसने बनाई ना, ठीक है। तो अगर आप कोई अच्छा सा स्विमिंग पूल देखते हो, या कोई आपको एक खूबसूरत सी लड़की मिल जाती है, आंखें जिसकी बड़ी प्यारी हैं, या जिसके होंठ बड़े प्यारे हैं, या वैसे आपको उसकी आदतें बड़ी अच्छी लगती हैं, ठीक है। हर चीज दुनिया में जितनी भी महलूक है, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, सारी की सारी तारीफों का मालिक कौन है? सिर्फ एक, अल्लाह, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है ना हमारी आयत में, अल्हम्दु लिल्लाही। तो अब अल्लाह कौन है ये भी हमने पढ़ा। कौन था पता है? अल्लाह किसको कहते हैं हम? कौन बताएगा? मैम पालने वाले को। तमाम पालने वाले जहानों को को। पालने वाला। ओके, पालने वाले को हम अरबिक जुबान में क्या कहेंगे? रब, ठीक है। तो रब जो तमाम जहानों को पालने वाला है, ठीक है, हमें रिस्क देता है, ठीक है, हमें शऊर दिया हुआ है सोचने समझने का, ठीक है, हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ठीक है, हर चीज को हमें पाल रहा है, ठीक है। तो अल्लाह क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह पालने रब्बिल वाला है। आलमीन। रब्बिल आलमीन के तमाम जहानों को पालने वाला कौन है? जहानों को पालने हमारा वाला इकलौता अल्लाह। रब, ठीक है, अल्लाह ताला, ठीक हो गया। तो अल्लाह पाक तो हमें दुनिया जहान की जितनी भी हमें मिली हुई है ब्लेसिंग्स, जितनी भी हमारी ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स आप ये नहीं सोचेंगे कि ब्लेसिंग्स तो सिर्फ पहाड़ ही हैं, या जो बारिश बरसती है वो भी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग तो आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए इससे बड़ा इंतहाब, सॉरी हताब क्या होगा? ठीक है, ये वाला हताब सबको तो नहीं मिला हुआ ना स्टूडेंट का। बहुत सारे आपको इर्द गिर्द ऐसे लोग भी मिल रहे होंगे जो बेचारे कभी स्कूल की तरफ गए ही नहीं, यस मैम। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको चुना हुआ है, ये भी तो ब्लेसिंग है। आप हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं, मेजोरिटी नहीं अटेंड कर रही, ठीक है, तो ये भी तो ब्लेसिंग है ना अल्लाह पाक ये की, भी कि आप ब्लेसिंग। हमारे पास आए, यस ठीक यस हो गया। मैम।
तो ये जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं हमारी जिंदगी में, ठीक है, तो ये किसने दी हुई है हमें? अल्लाह पाक ने दी हुई है, ठीक है। वो तो अल्लाह पालने वाला है, वो हमें पाल रहा है, ठीक है। तो ब्लेसिंग का मतलब बेटा हरगिज ये नहीं है कि जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स है आपने उसी पे फोकस करना है। आप देख रहे हो, आप सूंघ सकते हो, आप चल सकते हो, आप बोल सकते हो, जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, सारी ब्लेसिंग्स हमें किसने दी हुई है? हमारे पालने वाले ने, ठीक हो गया। अब ये तो हमें समझ आ गया कि वो हमारा पालने वाला है, ठीक है। हमारे अम्मा अब्बा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि हमारे अम्मा अब्बा हमें पालते हैं ना, सबको पालते हैं ना अम्मा अब्बा। किस किस की चित्रोल होती है अपने अम्मा अब्बा से? जब बात ना मानो, सबकी मेरी होती है। सबकी होती है। मैम मेरी हाँ सबकी होती है। हाँ जी, सबकी होती है। चित्र प्लेट होती है अच्छी खासी, जब हम उनकी बात नहीं मान रहे होते, अच्छी खासी होती है। अगर हम कह के देखिए भाई कि हमने ये काम नहीं करना, तो कहेंगे भैया आपकी पढ़ाई छुड़वा देंगे। अगर लड़का कहे कि मैंने फलां फलां जगह पे अपनी मर्जी से शादी करनी है, तो कहेंगे भाई हमने तो तुम्हें जायदाद से आग कर दिया। या उनकी मर्जी से अगर लड़की बगैर उनकी मर्जी से शादी कर ले, तो फिर क्या होता है? घर से निकाल देते हैं। ऐसा ही होता है ना कि कहते हर हैं हमें चीज रहने हम। दो, यस मैम। तुम हाँ उसी के जी, साथ रहो। जी बिल्कुल। तो जब हम हमारे माँ बाप जो हमें पालते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर वो हमारी चीजों से डिसएग्री करते हैं तो हमसे मोहब्बत नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मोहब्बत वो करते हैं। हमें पता है ना हम सबको कि अगर वो हमें डांट रहे हैं, डांट में भी कहीं ना कहीं उनकी मोहब्बत है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनकी यस डांट को मैम। एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ओके। तो जब हम ये सारी चीजों को फोकस करें कि हमारा तो रब जो पालने वाला है, तो वो तो हमें हमारे अम्मा अब्बा से भी ज्यादा पालता है, ठीक है। अम्मा अब्बा ज्यादा से ज्यादा हमें क्या देते हैं? ठीक है, अल्लाह का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना हमारे माँ बाप। तो जब हमारे माँ बाप डिसएग्री करते हैं, जब हम उनसे, तो हमें चित्तर प्लेट लगाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह पाक तो हम देखें हम कितनी नाफरमानियां करते हैं ना नाफरमानियां। कौन कौन सी नाफरमानियां आजकल कर रहे हैं हम? कौन बताएगा अपनी नाफरमानियां? कोई बताना मैम चाहेगा? अनगिनत मैं है, बताऊं? कोई एक। हाँ जी बताएं, वन बाय वन बेटा। मैम फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वीडियो में बताया था कि हम वो चीजें देखते हैं मोबाइल फोन में जो हमें नहीं देखनी चाहिए। और उसके अलावा जब यस नमाज का टीचर। टाइम होता है तो हम लोग कहते हैं कि पढ़ लेती हूँ, अभी उठ जाती हूँ, टाइम नहीं हुआ है, अभी टाइम है। तो ये भी हाँ हम जी, करते हैं। और उसके अलावा वालदैन की नाफरमानी भी आ जाती है। और उसके अलावा जैसे जुबान चलाना, हम लोग बहुत ज्यादा आम हो गया हुआ है ये जुबान चलाना, बात थोड़ी होती है और हम इतनी लंबी करके बदतमीजी में ओके, वो वेल ले डन, आते हैं। वेल डन बेटा। ओके, एक स्टूडेंट ने हैंड रेस किया हुआ है, उनका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो बेटा क्या कहना चाह रही हैं आप? कुछ नहीं कहना चाह रही? वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम यही कि आजकल हम ज़्यादा मतलब कि यही कि हमारे वालिदैन बैठे हों तो हम वही करते हैं। मतलब कि आजकल सारे यही कर रहे हैं कि अपना मोबाइल लें, अपने वालिदैन को हम नहीं देते टाइम। तो ये भी तो एक नाफरमानी है ना। ये भी तो नाफरमानी है, ये बहुत बड़ी नाफरमानी नहीं, नाफरमाना है जो हम बिल्कुल नहीं करते। यस। हम बस इंस्टाग्राम चला लें, हमें इंस्टाग्राम पे टाइम देना है, हमें फेसबुक पे टाइम देना है, हर चीज हम कर सकते हैं, लेकिन जिनको हमने टाइम देना है, जो हमारे पालने वाले हैं, चाहे वो अम्मा अब्बा हो या बिल्कुल। चाहे वो हमारा रब हो, हम दोनों को टाइम नहीं दे रहे। मसला तो यहाँ पे है ना, ठीक है। ओके, तो अब हम कितनी नाफरमानियां करते हैं दिन में, अनगिनत। कभी ना टाइम, आज की जो आपकी एक्टिविटी है ना, आपने ये भी सोचना है कि हम कौन कौन सी ऐसी चीज करते हैं जो हमारे मामा पापा को और साथ साथ हमारे रब को बुरी लगती है, ठीक है। आपने सोचना है कि कौन सी ऐसी आदत हमारे अंदर है, कौन सी ऐसी हैबिट है जो हमारे रब को पसंद नहीं है, जो नाफरमानी के जुमरे में आती है। जैसे कि छोटी सी एग्जांपल है, हम म्यूजिक सुनते रहते हैं, ठीक है, वो भी तो कहीं ना कहीं नाफरमानी के जुमरे में आता है। हम डेरो डेर सुनते हैं, ठीक हो गया। साथ हम चुगली करते हैं, चुगली नहीं करनी चाहिए ना। हम बस बैठ जाएं चार लड़कियां इकट्ठी, हम तरातर जितनी हम कर सकते हैं गीबत, जितनी हम चुगलियां कर सकते हैं, हम बैठ के करते हैं, मजे से सुकून से करते हैं। और फिर इतने खुश होते हैं कि अच्छा भाई मैंने तो इसके खिलाफ कर दिया इसको। लेकिन इतना नहीं पता होता कि अल्लाह पाक को तो ये आदत पसंद ही नहीं है, ठीक हो गया। हम कितनी नाफरमानियां करते हैं, हम अपने हाथों का गलत यूज करते हैं, हम अपनी आंखों का गलत यूज करते हैं। अगर वो चाहे वो तो रातों रात हमारे हाथ काट दे, हमें तो पता भी नहीं चले। हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो नहीं नो करता। मैम,
वो नहीं करता ना, ठीक है, वो क्यों नहीं करता? वो तो यही चाह रहा होता है कि मेरा बंदा अब आ रहा है मेरे पास, अब तौबा कर ले, अब तौबा कर ले, अब तौबा कर ले। तौबा की जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपके मरने से 1 सेकंड पहले तक भी आपकी तौबा कबूल हो जाएगी। तो देखिए ना वो कितनी हमसे मोहब्बत करता है, कितना रहमान है, कितना गफूर है, कि वो तो हमारे पास तो अल्फाज भी नहीं है, अल्फाज भी कम पड़ जाए कि उसने हमें जिंदगी में कितनी नेमतें दी हुई हैं, जिसका तो हम शुक्र भी नहीं अदा कर सकते, ना हम कभी इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो हमें इतनी चीजें हमें उन्होंने दी हुई अल्लाह पाक ने, तो क्या जब कुरान पाक को सब मानते हो? ईमान है ना कुरान पाक पे सबका? ठीक है, यस मैम। कुरान पाक Yes, हम सारे ma'am. फॉलो करते हैं। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक में कितनी दफा लिखा होगा? तकरीबन हर सुपारे की कोई 10 आयत में तो एटलीस्ट ये लिखा ही होगा कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। ऐसे फेर भी नहीं I करते, think सिवरे 600. टीठा। हाँ जी, 600 और 700 टाइम्स जो है वो नमाज का जिक्र आया हुआ है कुरान पाक में। तो देखिए जरा कि कितनी दफा जिक्र आया हुआ है। जाहिर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आया हुआ है ना। ठीक है, तो नमाज बेसिकली हमें क्या करना है, हम आप सारे परेशान होंगे कि मैम हमें कहाँ लेके जा रही है। बोर तो नहीं हो रहे आप सारे? No, ma'am. नो हमें मैम नहीं हो रहे। नो मैम बिल्कुल भी नहीं। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। बोर होना भी नहीं है, ठीक हो गया। मोटिवेट तो हो रहे हैं। हाँ जी, वेल डन। ओके, तो नमाज की तरफ तो हम बाद में जाएंगे ना भाई, नो हम मैम। नमाज को किस तरह से पुख्ता करें, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कितनी दफा नमाज का जिक्र आया हुआ है। ठीक है, 600 to 700 टाइम्स कुरान पाक में जिक्र आया हुआ है नमाज का, लेकिन हम फिर भी नहीं करते फॉलो। ठीक हो गया। तो नमाज बेसिकली क्या है, देखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट हदीस लगी होगी जो मैंने अभी वीडियो लेक्चर में आपको दी। ठीक है, कि जो काफिर में और मुसलमान में जो डिफरेंशिएट करती है ना, वो नमाज करती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नमाज। उन्होंने किसी रोजे का नहीं बताया हुआ, ठीक है, किसी ज़कात का नहीं बताया हुआ, हज का नहीं कहा हुआ, किसका कहा हुआ? सिर्फ और सिर्फ नमाज। ठीक है, तो नमाज हम में और काफिरों में जो है वो क्या करेगी? डिफरेंशिएट करेगी। आप में से कोई कोई चाहेगा नाउजुबिल्ला कि उसको काफिर कंसिडर किया जाए? बेशक हम जितने मर्जी No, गुनाहगार हैं, ma'am. जो मर्जी करते हैं, नो मैम। लेकिन हम ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे। हमें तो अल्लाह ताला से मोहब्बत है, वो अलग बात है कि जाहिर इंसान गलतियों का पुतला है, गलती हम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम खुद को चाहे काफिर कंसिडर तो नहीं हम कर सकते ना, तो ना ही हम कभी सोच सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि नमाज को पुख्ता करने की कोशिश करनी है। अब वो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नमाज क्या है, दीन का सतून। कौन बताएगा भला दीन का सतून क्या होता है? ये एक स्टूडेंट ने सिर्फ मैम, हैंड रेज किया हुआ है। पिलर। दीन मैम जिन्होंने दीन को जो है कायम करने के लिए हमें 5 पिलर्स हैं हमारे, नमाज, ज़कात, कलमा तैयबा खामोश हो और जाए बेटा, मतलब ये हमारे ना। ये जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है ना वो बोलेंगी। उनका कब से हैंड रेज है? उनका नाम नहीं शो हो रहा ऊपर। 34601 कोड है जिनका। जी बेटा, आप बोल नहीं रहे। अब खुद को अनम्यूट करें या करना नहीं आता आपको? ओके बेटा, सबको मौका देना है। ये जो गिने चुने 2-3 बच्चे बोल रहे हैं ना, आमिना ठीक है, जुल्फकार, सॉरी मैम टू आप उनका इंटरप्ट, लेकिन नाम आमिना ले लें। जुल्फकार आयशा जाहिद उनका नेम है। मे बी वो नंबर नहीं देख रही, आप उनका नेम लें, शायद वो बोलें। आयशा जाहिद ने आगे बोल लिया है। अब है नाम फाइजा, आई थिंक। यस मैम। हाँ जी, जी बेटा। आमिना मैम जुल्फकार। आमना जी बेटा। मैम नमाज मैम 5 स्तून है इस्लाम के, तो नमाज दूसरा स्तून है। तो स्तून पिलर को कहते हैं जो बुनियाद होती है। तो अगर बुनियाद ही हमारी कमजोर होगी तो इस वजह से हमें नमाज अदा करनी चाहिए। तो फिर हमारा इस्लाम मतलब क्या होगा, हम कैसे उस पर अमल करेंगे? तो हमें अपनी बुनियाद ही मजबूत बनानी चाहिए, हमें नमाज कायम करनी चाहिए। वेरी गुड, वेल डन। ओके, तो सबको क्लियर हो गया ना कि जो नमाज दीन का स्तून हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, पीजी के जी को छोड़ के 1 क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि नमाज दीन का सतून है, नमाज दीन का सतून है, लेकिन फिर भी हम बड़े डीठ हैं, अभी तक नहीं हम पढ़ रहे। ठीक है तो नमाज दीन का सतून है। सतून का मतलब क्या है?
पिलर, ठीक है, कि अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा दीन जो इस्लाम है वो स्ट्रांग रहे, ठीक है, तो उसको स्ट्रांग रखने के लिए एक पंजाबी में वर्ड है घर बनाने के लिए, अगर किसी को पता हो तो कहते हैं ना घर बनाना है तो नींयां रखनियां ने, कहते हैं ना, सबको पता होगा। तो यस समझे मैम, ये यस नमाज है ना, हाँ जी, ये नींव ही है, ठीक है, जो हमारा दीन है उसकी नींव ही है। अब जब हमारी ये नींव मजबूत नहीं होगी ना, तो हमारी नमाज भी फिर हमारा जो दीन इस्लाम है ना वो भी हमारा पुख्ता नहीं होगा, ठीक है। वो क्यों, अब आप लोगों ने कहना है कि नमाज दीन का सुतून है, इसका तो हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, वो भी हम आगे देखेंगे कि इसका आपकी लाइफ में कितना एडवांटेजेस हैं इसके। ओके, तो ये सबको क्लियर हो गया ना कि नमाज दीन का सुतून है। अब हम आ जाते हैं कि भाई यस हमने नमाज का किस तरह से करना है, ठीक है, किस तरह से पुख्ता करना है, किसी को समझ आई है इसकी? अब एस बी जी बताइए। मैम। जी मैम। जी मैम। मैम, हाँ नमाज को कायम करने के लिए हमें तो पहले मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है, तो अगर हम उनको कहेंगे कि मतलब आप डायरेक्ट 5 नमाजें शुरू करो तो वो नहीं कर सकेंगे, तो उनके लिए बेहतर है कि मतलब वो छोटे छोटे स्टेप्स लें। मतलब पहले हाँ सबसे जी, फजर शुरू करें, जब उनको फजर की आदत हो जाए तो फिर जोहर, इसी तरह वो 5 नमाजों की तरफ जाएं। और जो मतलब सारी नमाजें नहीं पढ़ सक सारी वो जो रखते हैं वो अदा नहीं कर सकते, तो वो कम से कम उनको ये चाहिए कि वो जो फर्ज हैं कम से कम वो तो अदा कर लें। हाँ जी, ओके, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन मैम किया है जी। मैम जी इसमें बेटा। तो ये भी होता है ना, जो बच्चे की नमाज अदा करते हैं मैम, उनका दिल नहीं लगता है नमाज में। मैम उनका सारा ही तवज्जो दूसरी बातों पे होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, मैं जब नमाज पढ़ती हूँ ना मैम, मुझे सारी बातें ही नमाज में याद आती हैं, वो चीजें याद आ जाती हैं जो मैं भूल गई होती हूँ, वो मुझे नमाज में याद आती हैं। मैम ये मेरे साथ बेटा क्यों होता है? हाँ जी, ये होता है ना, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम इंसान परफेक्ट नहीं है। लेकिन जब आपको इतने सारे वसवसे आ रहे हैं उसके बाद भी आप नमाज कायम कर रहे हो ना, तो सोचे अल्लाह पाक आपको इसका कितना अजर देंगे। आपने ये सोच के कभी भी नमाज को नहीं छोड़ना कि यार मैं तो नमाज के लिए खड़ा होता हूँ। हमने कोशिश अपनी 110% करना है, हमने अपना अच्छा देना है, लेकिन कबूल करने वाली अल्लाह पाक की जात है। और जब हमें ज्यादा बेटा वसवसे आ रहे हो ना, बेहतर ऑप्शन यही होता है कि आप नमाज का ना उसकी ट्रांसलेशन याद कर लें। जिस तरह से सूरत फातिहा की ट्रांसलेशन है, ठीक है, जब आप उसको गौर फिक्र के साथ पढ़ोगे ना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसकी आप ट्रांसलेशन पे फोकस करोगे, ठीक है, जब आपका फोकस ट्रांसलेशन पे होगा ना और वर्ड्स पे, तो फिर आप खुद ही दुनिया जहान के वसवसों से, दुनिया जहान के टेंशन से आजाद हो जाओगे। ठीक हो गया? क्लियर है? ओके। यस तो मैम। मैम रही बात, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, रही बात नमाज को बेटा स्टार्ट करने की, तो अब आपको लग रहा होगा कि मैम कह रही हैं तो पता नहीं मैम बड़ी कोई नमाजी परहेजगार टाइप है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमने भी स्टार्ट लिया था बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप से। मुझे याद है 2017 की बात है, मैं एकेडमी में पढ़ाया करती थी। तो वहां पे एक मेरी कुलीग थी, तो वो ना नमाज पढ़ती होती थी, क्लास हो रही होती थी और क्लास को छोड़ के उन्होंने वजू करना होता था और नमाज पढ़ने लग जाती थी। और मैं हैरान परेशान, मैं कहती थी अल्लाह ये कैसे पढ़ लेती है नमाज, हम तो मौका ढूंढते अल्लाह करके झूठ ही हो, नमाज ही नहीं पढ़नी, ठीक है। तो फिर जब मैं उनके पास गई, मैंने कहा ये आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उनको ऑब्जर्व करती थी कि यार आप कैसे नमाज पढ़ लेती हैं, कैसे मैनेज कर लेती हैं, हमें क्यूरियोसिटी होती है ना पूछने की, तो हम पूछ ही लेते हैं। फिर मैंने एक दिन आकर के पूछ लिया उनसे, मैंने कहा भाई बता दे मैम आप किस तरह से करती हैं। तो उन्होंने मुझे ये तरीका बताया, उन्होंने कहा कि जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे ना, ठीक है, तो आपकी आदत खुद ही पुख्ता हो जाएगी। उन्होंने मुझे कहा कि अब ना आपकी रूटीन है, 1 महीना ना आपने सिर्फ फज्जर की नमाज पढ़नी है। हिसाब लगा ले, तब मैं फज्जर भी नहीं पढ़ा करती थी, मेरी अम्मा जूतियां लगा लगा के कहती थी फज्जर पढ़ो, और मैं कहती थी नहीं बस अल्लाह करके झूठी हो, मुझे नमाज ना पढ़नी पड़े, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना छोटी नमाज से शुरू करें। सबसे छोटी नमाज कौन सी होती है? फज्जर की। तो फज्जर की बस आपने 1 महीना नमाज पढ़नी है, हर हाल में, दिल कर रहा है नहीं कर रहा, नमाज को आपने पढ़ना है। तो मैंने सिर्फ 1 महीना नमाज पढ़ी, सिर्फ फज्जर की। फज्जर के बाद फिर मैं जोहर पे आई, फिर जोहर के बाद असर पे आई। फिर जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार 3-4 नमाजों के बगैर तो गुजारा ही नहीं, अब जो एक रह गई उसको भी शुरू कर ही लेती हूँ, तो फिर मैंने इशा की नमाज शुरू कर ली, ठीक है। कहते हैं ना जब आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हो ना, तो 10 कदम वो आपको खुद ही अपने करीब कर लेता है, ठीक है। तो आपने ये घबराना नहीं है, ये सोचना नहीं है। शुरू शुरू में आपको बोझ भी लगेगी कि यार उठूं मैं मॉर्निंग में उठ के नमाज पढ़ूं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकती। आपने बस पढ़नी है, दिल कर रहा है नहीं कर रहा, जैसी भी पढ़नी है। कहते हैं ना टूटी फूटी पढ़ेंगे तो फिर ही हमारा एक पुख्ता नमाज की तरफ हम आएंगे, ठीक है।
तो एक तो ये चीज होगी कि हमने नमाज पढ़नी है हर हाल में, ठीक है। बचपन से हम बेसिकली हम बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारे जो है एक नस्ल से नस्ल चलती आ रही है, हमारे अम्मा अब्बा जो हमें कहते हैं कि इतनी नमाजें पढ़नी है आपने, जोहर की इतनी है, असर की इतनी है, मगरिब की इतनी है, इशा की इतनी है आपने पढ़नी है। हम डर के बैठ जाते हैं, हम कहते हैं ये क्या, ये तो फिर 2-3 घंटे हमारे पूरे दिन में नमाजों में ही चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो बाकी एक्टिविटीज को भी टाइम देना है, हम तो पढ़ते ही नहीं है इसलिए नमाज। तो नमाज को हम किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, हम किस किस को पहले पता था कि हम सिर्फ 17 जो रकात हैं टोटल, 17 रकात हैं सारी नमाजों के टोटल करके, उतनी हम पे फर्ज हैं, उतनी का ही जाके हमसे हिसाब लिया जाएगा। किस किस को पता था इस चीज के बारे में? मैम नहीं किसी था को नहीं पता। पता? पता था मैम नहीं था पता, लेकिन मैं ये सोचती थी कि जी, बेटा वन बाय वन ये जो सोच रही थी ना वो कंटिन्यू करें। यस मैम, मुझे पता तो नहीं था इस बात का, लेकिन मैं ये सोचती थी कि जब हरम शरीफ में भी नमाज पढ़ाई जाती है तो बाबा बताते हैं, मेरे बाबा सऊदीया में होते थे पहले, तो वो ये बताते हैं हमें कि वहां पे जो है वो सिर्फ फर्ज ही पढ़ाते हैं, मतलब वो जो तवाफ करे होते हैं उसके ड्यूरिंग जो नमाज के टाइम रुक के वो लोग नमाज पढ़ते हैं, वो सिर्फ फर्ज ही पढ़ाते हैं, फजर के 2, जोहर के 4 और ये इस तरह। तो मैं उनको कहती थी कि अगर वहां पे वो इस तरह करा लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ सकते। तो मेरे सुनने में जो मैंने सुना था वो यही था कि नहीं, इस तरह नहीं होता। मैं समटाइम्स मैं खुद जाती तौर पे जो है वो जोहर की जो 4 सुनते हैं ना वो छोड़ देती हूँ, ज्यादातर मैं छोड़ ही देती हूँ, और ईशा की भी। तो मेरी जो मामा है ना वो मुझे कहती है इस तरह नहीं करते, पूरी नमाज पढ़ी तुम 2 आधी नमाज पढ़ती हो तुम, वो मुझे कहती है तुमने इतनी जल्दी नमाज कैसे पढ़ ली। तो इस तरह भी मैं वो मुझे कहती है, पर मैं ओके लेकिन अब आपको पता चल गया ना कि हमसे जो हिसाब लिया जाना है ना वो 17 का लिया जाना है जो हमने पढ़नी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा हो सकता है फिर हम जहन्नुम में बैठ के टाटा बाय बाय कर रहे हो, अल्लाह ना करे वैसे कभी ऐसा हो। लेकिन हमारा जो हिसाब किया जाना है ना बेटा वो सिर्फ और सिर्फ 17 रकात टोटल सारी नमाजों का अगर हम हिसाब करें तो। जी बेटा। मैम इस पॉइंट को एक दफा फिर से इलाबोरेट कर दें, मुझे क्लियर नहीं हुआ। किस पॉइंट को? अच्छा 17 को। बेटा हम पे सिर्फ फर्ज नमाज जो है ना, जो फर्ज फॉर एग्जाम्पल हम सुन्नत है, 2 सुन्नत और 2 फर्ज है हमारे फज्जर के, ठीक है। तो फज्जर में सिर्फ हमारा हिसाब किसका पूछा जाएगा? क़यामत वाले दिन सिर्फ 2 फर्ज का हमसे हिसाब लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम जोहर की बात करें तो जोहर के भी क्या है 4 फर्ज का, ठीक है। अगर हम असर की बात करें उसके भी 4 फर्ज, इसी तरह से जितनी भी हमारी बाकी नमाजें हैं उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो फर्ज नमाज है उसका आहरत के दिन हमसे हिसाब लिया जाना है। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये तो भाई बाकी नमाज तो फिर हम पढ़ेंगे ही नहीं, जो पढ़ते हैं वेल एंड गुड, और उन्होंने वैसे ही पढ़नी है, ठीक हो गया। हमने ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ नहीं आना, ठीक हो गया। ये उनके लिए जो बिल्कुल अभी नीचे हैं, इन्होंने अभी स्टार्ट लेना है, ठीक हो गया। देखिए बेटा मैम जब लेकिन हम इसमें कोई पॉइंट भी है थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। जी मैम, ये जो सुन्नतें मुक्कदा होती हैं ये भी कहते हैं कि ये भी पढ़नी जरूरी होती हैं जोहर की, इसके बगैर नमाज ये नहीं कंप्लीट लगातार होती। यस मैम, बेटा मैंने भी ये सुना है जोहर और मगरिब की। जोहर और मगरिब की बेटा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हदीस का भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसका रेफरेंस सॉरी नंबर वगैरह उसका याद नहीं है, लेकिन हदीस में प्रॉपर मौजूद है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि फर्ज नमाजों का हिसाब लिया जाएगा। तो फर्ज नमाज कौन सी है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 17 जो टोटल है ना, हम अगर हम हदीस पे फोकस करें हदीस के अकॉर्डिंग तो 17 का लिया जाएगा। लेकिन जो आप बात कर रहे हो ना सुन्नत मुक्कदा की, ठीक है, तो इसका ये भी हमें पढ़नी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पढ़े। क़यामत वाले दिन क्या होगा कि जब आप फर्ज नमाज जिन्होंने फर्ज नमाज छोड़ी होगी ना, तो अल्लाह पाक कहेंगे कि ये जिन्होंने सुन्नत को फॉलो किया हुआ है ना, इन्होंने जो नमाज छोड़ी हुई है ना उसी को आप किस में कन्वर्ट कर दे, जो सुन्नतें पढ़ी हुई है ना उसी को फर्ज में कन्वर्ट कर दे, ठीक हो गया। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, इनकी एक अलग वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है? बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट लेना है, ठीक हो गया। ये पॉइंट सबको क्लियर है? आप समझ आ रही है? और तो थोड़े सारे यस मैम। मैम एक सी confusion मुझे है। मैम वैसे मैं नमाज अल्हम्दुलिल्लाह सारी पढ़ती हूँ। आपको पता है कि हमने पहले भी सेशंस लिए हुए हैं इस रिलेटेड ना,
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ती हूँ। लेकिन मैम एक कंफ्यूजन थी कि इशा की नमाज में कहते हैं कि अगर आप क्योंकि वो जो वितर होते हैं ना, वो कहते हैं कि वो ज़रूरी होते हैं, वो लाजिम व मुलजिम होते हैं, वितर जो होते हैं, तो उनका थोड़ा सा आप बता दें। तब बात तो फिर वही आ गई ना जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हर चीज अगर मैं आपको कह रही हूँ ना कि फर्ज नमाज पढ़नी है, तो फर्ज का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप सुन्नत छोड़ दो, नफल छोड़ दो, वितर छोड़ दो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ना है, ठीक है। वितर की एक अलग वैल्यू है, लेकिन जो हिसाब हमसे लिया जाना है ना, हिसाब, अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि हमने नमाज को कंटिन्यू किस तरह से करना है, ठीक है। तो हिसाब किसका लिया, फर्ज नमाज का। तो हमने फर्ज को पढ़ना है। अगर आप वितर पढ़ रहे हो, अगर आप नमाज पूरी पढ़ रहे हो ना, ठीक है मुबीन, आप तो माशाल्लाह से पहले भी नमाज पढ़ते हो, तो आपने पूरी नमाज की तरफ जाना है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि मैं इसको छोड़ दूं। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि हम नमाज को किस तरह से पुख्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करना है कि 17 रकात हैं जो हमसे, जिसका हिसाब लिया जाना है, जिसका हमसे हिसाब लिया जाना है, पहले हम उसको तो पूरा कर लें, बाकी के अदर भी हम इकट्ठे कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले हमारा फोकस किस पे है कि हमने अपनी आदत को भी संवारना है, और साथ जो हमारा जिंदगी है उसको भी हमने थोड़ा सा अच्छा गुजारना है। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? अब ओके, अब हमें ओके, अब हमें ये सबको तो इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा कि हम अपनी नमाज को किस तरह से पुख्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो नमाज को बेटा अब हमने कोशिश करनी है इंशाल्लाह कि हमने फर्ज नमाज जरूर पढ़नी है। और हमारी नमाज बेटा कैसी होनी चाहिए, कौन बताएगा कि नमाज कैसी होनी चाहिए? मैम हमें नमाज ऐसे अदा करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें सुन भी रहे हैं और हमें मोहब्बत से देख भी रहे हैं। और जो लोग नमाज अदा करते हैं उन्हें इबादत समझ के अदा करनी चाहिए, जो पहले से नमाज अदा करते हैं। वेरी गुड। और मैम ओके जी, ये भी होता है कि हम लोग ना जब नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पूरा उधर फोकस नहीं रखते हैं। मतलब टेंशन रहती है कि हमारा ये काम रह गया है, या हमें ये टेंशन हो रही है, वो टेंशन हो रही है। मतलब मसले मसाइल जो हमारे डेली लाइफ में चल रहे होते हैं, तो उन्हें थोड़ी देर के लिए जब तक हम नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें साइड पर रख दें, सिर्फ नमाज पे फोकस करके वो पढ़ लें। उसके बाद जब नमाज की इसकी दुआ की बारी आएगी तो फिर हम अपना वो जो मसला है वो भी अल्लाह को पेश करें। इससे पहले हमें उस चीज से अवॉइड करना चाहिए। वेरी गुड। देखिए बेटा, आप एक तो ये हो गया ना कि हम नमाज को किस तरह से, एक तो फर्ज वाला हमें थोड़ा सा एक छूट मिल गई, एक अपॉर्चुनिटी है ना हमारे लिए कि हमें फर्ज खाली पढ़ना पड़ेंगी, तो अब तो इंशाल्लाह हम सारे पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अल्लाह से बढ़ के दोस्त है हमारा कोई भी नहीं है, ठीक है। सारे कहीं ना कहीं हमें धोखा दे देते हैं, ऐसे ही है ना, बेवफाइयां हमसे कर जाते हैं सारे के सारे, ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक तो नहीं करता। तो देखिए आपकी लाइफ में बेटा जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आप अल्लाह पाक को दोस्त बना लें, ठीक है। तो आप वेट किया करें कि नमाज हो, ये कभी भी नहीं सोचना पता नहीं यार मेरी नमाज कबूल हो रही है कि नहीं हो रही। आपने कहना है कि मैंने बस अल्लाह पाक के पास जाना है, जाए नमाज पे खड़े होना है, नमाज पढ़ के तो मैंने अल्लाह पाक से इच्ची बिच्ची जितनी मेरी प्रॉब्लम्स आज पूरे दिन में, मेरी दोस्त ने मुझे हर्ट किया, मेरी पॉकेट मनी खत्म होने वाली है, मेरा क्विज है, मेरा टेस्ट है, मेरे साथ ये इशू है, मेरे साथ फलां इशू है, आपने हर चीज अल्लाह पाक के साथ शेयर करनी है, ठीक है। जब आप अपना कनेक्शन अल्लाह पाक के साथ स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, जब आपके जहन में होगा ना कि मैंने हर चीज अल्लाह पाक से शेयर करनी है, अल्लाह पाक को दोस्त बना लेना है, तो ट्रस्ट मी आप लोगों ने खुद ही नमाज की तरफ आ जाना है। फिर आपको कोई यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मैम जैनब के सेशन या मैम जुनैरा के सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अल्लाह पाक को दोस्त बना लेंगे, आपको पता होगा कि हमने कहाँ जाना है, अल्लाह पाक से बात करने। जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपकी जिंदगी में, ऊंच नीच है आपके, कभी कभी हमें अपने पेरेंट्स की बातें भी हर्ट करती हैं, बहन भाइयों की भी करती हैं, दोस्तों की भी करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे गिले शिकवे हैं जो हम दोस्तों से नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम माँ बाप से नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह पाक से तो हम हर एक के कर सकते हैं। खुली खुली छूट है, जिसकी मर्जी चुगलियां करो, ठीक है। तो अल्लाह पाक से तो हम शिकायत भी कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह पाक को ना अपनी दोस्त बना ले, ठीक है, अपना दोस्त बना ले। तो हर चीज आपने शेयर करनी है, ठीक है। इन दोनों पहलू पे आपने फोकस करना है। एक तो हमने फर्ज नमाज पढ़नी है, जो कि बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, बिल्कुल एक भी नहीं पढ़ते, वो एटलीस्ट एक पढ़े, जो एक पढ़ रहे हैं उन्होंने दो की तरफ आना है, जो दो पढ़ रहे हैं उन्होंने तीन की तरफ आना है, जो तीन पढ़ रहे हैं वो चार की तरफ, फिर जो चार हैं वो पांच की तरफ, ठीक है। और नमाज हमारी ऐसी होनी चाहिए बेटा, अक्सर हम क्या करते हैं नमाज में, अक्सर हमारा दिल भी इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम हर चीज रटी रटाई पे फोकस कर रहे होते हैं। जैसे हमारी पारा पढ़ने वाली बाजी हमें नमाज दुआ रटा देती हैं, वो कर्जों के कर्जे मुआफ फरमाई,
औलादों को नेक औलाद देना, ठीक है, ये दुआ बुरी नहीं है, बहुत अच्छी दुआ है। लेकिन दुआ किसका नाम है? कैफियत का। जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, अगर आप हर्ट हो, खुश हो, ठीक है, वो हर चीज आपने अल्लाह पाक के साथ शेयर करनी है। जब आप इच्ची बिच्ची अल्लाह पाक के साथ शेयर करना शुरू हो जाओगे ना, तो आपने खुद ही कहना कि बस फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब अजान का टाइम होगा, कब अजान का टाइम होगा, फिर आप यही सोचते रहोगे। ठीक हो गया? तो अब हमने इंशाल्लाह नमाज पढ़नी है सबने, सबने पढ़नी है नमाज। इंशाल्लाह। यस मैम। ओके, जरा रेज, जो अपनी हैंड है वो रेज करें सारे चैट में। कौन कौन नमाज पढ़ेगा? रेज योर हैंड। वेरी गुड, रेज योर हैंड। 16, ओनली 19? वेरी गुड, वेरी गुड। 31, 33, वेल डन। ओके, इंशाल्लाह हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी हैं, हमने नमाज पढ़नी है बेटा। तो देखिए ना, अल्लाह पाक की आपने मोहब्बत देखनी है कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। नमाज भी हमारे अपने फायदे के लिए है, ठीक है। जैसे कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कि जो वजू है, वजू भी हम करते हैं। जब हम वजू करते हैं तो हमको अपना आप कितना वो महसूस होता है कि हम हल्के फुल्के से लग रहे हैं। वो क्यों हल्का फुल्का क्यों फील होता है? क्योंकि मैल कुचैल जो उतरी हुई होती है वजू के टाइम पे। तो जब हम वजू के टाइम पे खुद को इतना हल्का फुल्का महसूस कर रहे होते हैं, साफ सुथरा महसूस कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हम पॉजिटिव भी रहते हैं, फ्रेश भी रहते हैं। ठीक हो गया? तो मैम जी बेटा, सॉरी, मैम शोर आ ये रहा था भी इस वजह से। जी बेटे। मैम ये भी है कि जब हम वजू में रहते हैं तो वो भी इबादत में आता है, हमें सवाब मिलता वो रहता भी है बात जितनी देर है। हम वजू में रहते हैं, और शैतान हमसे दूर रहता है। हाँ जी, देख लें जरा अपने रब की मोहब्बत। अगर फिर भी हम नमाज ना पढ़े ना, तो कितनी बुरी बात है कि सिर्फ देखिए हम वजू में रहना है। वजू में रहने से अल्लाह पाक को तो कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। कोई प्रॉफिट मिल रहा है अल्लाह पाक को? जरा बताएगा कोई? बिल्कुल भी नहीं। नो मैम। नो कोई मैम। नो हाँ मैम। जी, कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा अल्लाह पाक को। लेकिन देखिए वजू में भी अल्लाह पाक ने आपके लिए भला रख दिया है। कहते हैं कि जब आप वजू अच्छे से मुंह धोते हो, तो जिनको एक्नी वगैरह का इशू है, मेरी फेस पे बहुत अच्छी हाथ से एक्नी हुआ करती थी यूनिवर्सिटी के ज़माने में, पकोड़े समोसे खा के। लेकिन जब से मैंने वजू सही तरह से करना शुरू किया ना, मेरी स्किन पे कोई गिना चुना ही अब आ जाता है, एक आध पिंपल। वो भी जब पीरियड्स का थोड़ा सा इशू हो तब, अदरवाइज बहुत कम। ठीक है, तो वो क्यों आते हैं? ठीक है, तो ये सारी वो चीजें हैं कि देख लें हमें। बेटा अब अजान होने लगी है, अजान के बाद हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। ऑल ऑफ यू कैन डाउन योर हैंड्स। हैंड रेज किए मैं आप लोगों ने, वो डाउन कर सकते हैं आप लोग।
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम। तो हम पढ़ रहे थे, अब देख रहे थे कि किस तरह से अल्लाह पाक ने हमारे लिए नमाज में भी हमारा अपना फ़ायदा रखा हुआ है। वज़ू को हमने देख लिया, अगर हम नमाज की बात करें तो नमाज को अगर आप ट्रांसलेशन के साथ पढ़ो, किसी ने पढ़ा हुआ है नमाज को ट्रांसलेशन के साथ? जी मैम। किसी को? यस मैम। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि नमाज में भी हमारा हम अपने लिए मांग रहे होते हैं, ठीक है, कहने को हम इबादत कर रहे होते हैं। तो देखिए वो रब कितना गफूर है ना, कि उसने अपनी इबादत में भी क्या रखा हुआ है, हमारा अपना फायदा रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम सबको कोशिश करनी है कि हमने नमाज पढ़नी है। जैसे हम सजदे की बात करें तो सजदे में भी, जैसे मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आप सबके साथ, कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो और ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक हो गया, जब हम सजदा करते हैं। ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, अब तो कोई शक वाली बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम तो मॉडर्न एरा में है ना, जब तक साइंस प्रूव ना कर दे हमें तो यकीन ही नहीं आता, ठीक है। तो देखिए अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया हुआ है, तो अब तो एटलीस्ट हमें नमाज पढ़नी चाहिए। देखिए हमारे अपने फ़ायदे के लिए है, तो नमाज ये सोच के नहीं पढ़नी कि अब तो हमें जिम जाने की ज़रूरत नहीं है तो चलो नमाज पढ़ लेते हैं, नहीं। नीयत आपकी क्या होनी चाहिए कि हम अल्लाह पाक के पास जा रहे हैं, इबादत के लिए जा रहे हैं। ये नीयत नहीं करनी कि हम एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी स्टूडेंट्स का अभी मुझे मैसेज आया कि मैम अगर पीरियड्स हमारे 7 डेज से ज़्यादा हो जाएं तो क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? बेटा देखिए हदीस मुबारक में भी है कि जो पीरियड्स है ना वो सिर्फ 7 डेज तक हमारे रहते हैं, ठीक है। 7 डेज तक आपके सिर्फ पीरियड्स जो है वो काउंट किए जाते हैं। जब 7 दिन गुजर जाते हैं, 7 दिन के बाद आपका वो पीरियड्स का इशू नहीं होता, फिर वो आपके वैसे ही हार्मोन इम्बैलेंस होंगे या वैसे कोई आपके इशू होगा, तो आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं, ठीक है। जो आपके पीरियड्स हैं वो 7 दिन तक ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नमाज पढ़ सकते हो, 7 दिन के बाद नहा के आप पढ़ सकते हो, अगर वैसे ब्लीडिंग वगैरह आ जाती है आपको, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर भी आप नहा लें या पैड का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो आप नमाज को कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही एक और स्टूडेंट का मैसेज आया लकोरिया को लेके कि मैम लकोरिया होता है, हम तो इस वजह से नमाज नहीं पढ़ते। बेटा लकोरिया ऐसे कोई इसमें नापाकी वाली चीज नहीं है, ठीक है। लकोरिया जब आपके कपड़ों को लगता है ना, आपकी शलवार को, तो इसमें कोई नापाकी वाली चीज नहीं है, ठीक है। बस ये है कि कोशिश करें कि आप लकोरिये से पहले वजू कर लें, अच्छा ठीक हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम कहते हैं ना हमारा दीन इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बना दिया हुआ है, हमारी नीयत होनी चाहिए, ठीक है। अमलों का दारोमदार किस पे है? नीयतों पे है। तो अब हम सारे नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सब इंशाल्लाह पढ़ेंगे मैम। यस मैम इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ओके मैम जुनैरा आप कुछ ऐड करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था, हम ना अक्सर ऐसा होता है हम फज्र की नमाज के लिए उठते हैं ना, हमने अलार्म वगैरह भी लगाया होता है, नियत करके भी सोते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन आंख नहीं खुलती। जी बेटा। तो हम जब 5-6 बजे अगर हमारी आंख खुले तो हम तब नमाज पढ़ सकते हैं? जी बेटा पढ़ सकते हैं, सूरज निकलने से पहले पहले हम नमाज पढ़ सकते हैं। तो मैम अगर सूरज कितने सूरज बजे? निकल गया तो हम उसकी कज़ा कर लें? बेटा कज़ा जो नमाज है ना, वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम कज़ा नमाज करें, ठीक है। कज़ा नमाज तो तब के लिए है ना जब बहुत अहम ज़रूरत है, हम कहीं सफ़र पे गए हुए हैं, तो कोई मजबूरी है जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ पाए, ठीक है। लेकिन कोशिश किया करें कि जब अलार्म लगाती है ना तो उठना भी है, ठीक है। कज़ा नमाज से अवॉइड ही किया करें तो बेहतर है, ठीक है। कज़ा नमाज तब के लिए जब वाकई बहुत अशद ज़रूरत है, अभी ऐसे जितनी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो अलार्म लगा के ना तो नियत करके सोया करें ना, तो अल्लाह ताला से सवाल किया करें कि देखिए मैं नमाज पढ़नी है मुझे हर हाल में, तो आप उठा दीजिएगा, ये बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने मुझे सुबह उठाना है, तो देख लेना आप उठ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आंसर क्वेश्चन सेशन बात स्टार्ट करते हैं मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम मैम। ऐसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी कि मैं ना बीच में बोलूं, लेकिन आप लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि मैं रह नहीं सकी, और मैंने मैम ज़ैनब को मैसेज किया कि मुझे मौका दें ज़रा, मुझे पता है आज आपका दिन है, लेकिन लेट मी स्पीक। तो ये आपका हुस्न अखलाक है, या आप कह लें कि आपकी महफिल इतनी अच्छी है कि मैं मजबूर हो गई, हालांकि मैं इतना नहीं बोलती नॉर्मली। ज़ैनब आप तो जानती हैं ना। क्या कह सकती हूँ।
हाँ जी, आपने मेरी बात का ख्याल रखना बस। अच्छा जी, बच्चे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैसेज कर रहे थे कि मैम नमाज में बहुत छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो हमें नहीं पता होती। जैसे मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो आज से कोई 5-6 साल पहले तक ना या कह लें कि 10 साल पहले, हमें तो बहुत छोटी उम्र में नमाज वगैरह की हमें पता होता है कि कैसे पढ़नी है, ना भी पढ़ें तो याद तो होती है। और बच्चों ने लेकिन मुझे गलती क्या लगती थी कि मुझे ये नहीं पता था कि फ़राइज़ नमाज में फ़र्ज़ जो हमारे होते हैं उसकी पहली 2 रकतों में आपने कोई सूरत मिलानी होती है और अगली 2 जो रकतें होती हैं उसमें नहीं मिलानी होती सूरत, सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी होती है, सूरत फ़ातिहा, ठीक है? कहने का ये बात बताने का मकसद ये है कि हम सब बहुत सी छोटी-छोटी गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ बच्चे हमें कह रहे थे कि मैम प्रॉपर वज़ू का तरीका या नमाज़ का तरीका बता दें। अब इस चीज़ को हमने डिस्कस इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे बहुत सारे मसालक के लोग हैं ना, हर तरह के लोग हैं, मुझे सही से पूरे नाम भी नहीं आते क्योंकि आई डोंट फॉलो एनी मसलक, ठीक है? मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं मुस्तनिद हदीस देखती हूँ और इमाम कोई भी हो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ठीक बात कर रहे हैं तो मेरे लिए आप ही इमाम हैं, ठीक है? उनकी बुज़ुर्गी, उनकी अज़मत को सलाम है, लेकिन सही बात तो कहते हैं दीवार पे भी लिखी हो तो उसको मानना चाहिए, अगर वाक़ई आप मानने वाले हैं तो। तो इस बात का जवाब कि नमाज का सही तरीका क्या है? जो भी आप जिस फ़िक्र को मानते हैं दिल से, ठीक है? आप उसके अकॉर्डिंग नमाज पढ़ें। मैं आपको एक बात बताऊँ, यकीन करें कि बाज़ औक़ात मस्जिद में ना फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं, सॉरी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस मैम, ठीक आ रही है। यस मैम। यस मैम, यू आर ऑडिबल। बच्चे बाज़ हमारी फैमिलीज़ में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, बड़े हमारे जो गुज़रे हैं कि जिनको ना नमाज़ नहीं आती। पहले ज़माने में आपको पता है इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था और कुछ लोग इस तरह का ब्रॉट अप होता है कि वो नमाज़ नहीं पढ़ते, लेकिन फिर एक वक़्त आता है कि वो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। तो हमारी फैमिली में एक बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि जो अब उनकी एज इतनी, हाँ जी, उनकी एज इतनी है कि वो नमाज़ नहीं याद नहीं कर सकते उससे ना, या आप कह लें कि ज़हनी तौर पे वो इतने नहीं हैं। वो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल आप मेरी काफ़ी बनती है उनके साथ। मैंने कहा आप नमाज़ में क्या पढ़ते हैं? तो वो कहते हैं मैं ना पुत्तर मैं खिलौना ते मैं ना बस बिस्मिल्लाह पढ़ी जाना, मैनू बिस्मिल्लाह आंदी है। और वो ये नहीं कि उन्होंने ये बात कोई शर्मिंदगी से बताई, ही वाज़ वेरी सैटिस्फाइड। मैंने उस दिन सोचा यार हाथ खड़े करने हैं, हाथ खड़े नहीं करने, हमने ये पढ़ना है, हमने वैसे खड़े होना है, सजदा यूँ करना है। तो इस बंदे की नमाज़ कबूल हो रही है? आपको क्या लगता है? इनकी नमाज़ कबूल हो एक्सक्यूज़ मी रही है मैम, जिनका आपको मैंने इंटरप्ट कर रही हूँ। यस मैम, क्योंकि उनकी यस नीयत मैम, साफ है, उनको डिपेंड यकीन करता है कि उनका अल्लाह जो है वो उनकी बात को सुन रही हैं। मैम शायद वो हमसे ज़्यादा अच्छा उनके दिल में नियत हो, हमसे ज़्यादा अच्छी उनके दिल में अल्लाह के लिए चाहत हो, तो बेशक अल्लाह कबूल करने वाला है, जैसे कि मैम ज़ैनब गुल ने कहा, तो मुझे लगता है कि अल्लाह उनकी सुनता होगा। और हम हाँ तो इस जी, काबिल ही नहीं है कि हम किसी को जज कर सकें, वो अल्लाह बेहतर मैं जानता है सबको। मैंने उनकी ये बात सुनी ना, बहुत अच्छी बात की आपने। मैंने जब उनकी बात सुनी, यकीन करें कोई लम्हा ऐसा होता है ना कि आप ठटक जाते हैं कि सीरियसली? तो मैंने सोचा यार हम जिन झगड़ों में पड़े हुए हैं वो असल मसला नहीं है, मसला तो ये है कि नमाज़ पढ़नी है। मसला ये नहीं है कि कैसे पढ़नी है। जिस बात पे आपका आपकी नीयत ये तो नहीं है कि आपने किसी को नीचा दिखाना है, किसी को मानना है या नहीं माननी है। आपकी नीयत ये है कि आपने अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बनाना है और उसका शुक्र अदा करना है जिसने आपको पैदा किया है, बस। बेशक तो मैम। आप जैसे भी नमाज़ पढ़ें। हाँ, सॉरी कोई बात करना चाह रहा है? जी मैम, जी मैं क्योंकि हमारे घर के पास ना पठान रहते हैं, तो मैं उनको ना काफ़ी ना मतलब कि गौर से देखा करती थी कि वो क्या करते हैं। काफ़ी उनके साथ मेरी बातचीत होती थी, तो वो उनकी ना जो औरतें होती हैं ना, वो कभी ये गौर नहीं करती कि हमारे कपड़े कैसे हैं। उनके मतलब कि अगर बेबी ने उनके ऊपर मतलब कि छी कर दी है ना, वो फिर भी खुद नमाज़ पढ़ लेती हैं। अगर उनके खामंद आए हैं या उनके मतलब के देवर वगैरह आए हैं, तो वो इतने गंदे होते हैं, फिर भी वो आते ही वज़ू करके और नमाज़ पढ़ लेते हैं। और मैं ये सोचती थी कि ये कैसे? मैंने बाबा से पूछा तो बाबा कहते हैं बेटा नियत होनी चाहिए, आप लोगों के कपड़े नहीं देखे जाते। तो फिर मैं सोचना शुरू हुई कि शायद ऐसा हो। मैंने भी देखा है ये वैसे। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप यकीन करें कि
मुझे ये समझ नहीं आती कि, और ये हमें ना ये फ़िरके वगैरह जो है ना, ये सिर्फ मुसलमानों को डिवाइड करने का एक तरीका है। मैं मेरे सामने अगर कोई उल्टा हो कभी नमाज पढ़ रहा हो ना, तो मैं इस बात पे कहती हूँ कि कम से कम वो नमाज पढ़ रहा है, कम से कम उसको इतनी तौफीक है कि अल्लाह ने उसको इस काबिल समझा कि वो उसके सामने खड़ा हो सके। बाकी यस मैम। उसका मामला है कि उसके दिल में क्या है। तो आपने जब भी आप जैसे भी नमाज पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ एक बात जो पता है, हमारे बचपन में पहले कहते थे ना, औरत ऐसे नमाज पढ़ती है, मर्द ऐसे नमाज पढ़ती है। मैंने आज तक कहीं किसी किताब में ये नहीं पढ़ा कि औरत का नमाज पढ़ने का तरीका ये है, मर्द का ये है। सिर्फ एक छोटी सी जो चीज़ मेरे जहन में आती है, और उसका ताल्लुक दीन से नहीं है, उसका ताल्लुक हमारे माशरे से और अहलाकियात से है। वो क्या आती है कि औरत को जब सजदा करना करे, तो मतलब वो ऐसी जगह, किसी पब्लिक प्लेस पे आप नमाज पढ़ें फॉर एग्जांपल, या आप जमात में नमाज पढ़ें, तो वो इस अंदाज से नमाज ना पढ़े कि वो बुरी लगे देखने में। मतलब अगर फ़र्ज़ करें, मैं अगर खुद सोचूँ, बाज़ औक़ात हमारी शर्ट छोटी होती है ना, जब हमने नमाज पढ़नी होती है, फैशन के अकॉर्डिंग अगर हमने पहनी हो, तो मैं ना बड़ा हेजिटेट फ़ील करती हूँ किसी के सामने नमाज पढ़ने में। ज़ाहिर है वो बुरा लगता है, और हमारा कल्चर इस चीज़ की इजाज़त, वरना तो लोग पैंट शर्ट के ऊपर दुपट्टा लेके भी नमाज पढ़ें, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है अगर फुली कवर्ड हैं वो लोग, ठीक है? मुझे ऐसे लगता है। तो जो चीज़ अहलाकियात के दायरे में नहीं आती ना आपकी सोसाइटी के हिसाब से, वो एक अलग बात है, उसका दीन से ताल्लुक नहीं है, ठीक है? आप पब्लिक प्लेस पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। खातून जो है वो फेस कवर अगर करना चाहे, ना करना चाहे, तब भी इसमें कोई इशू इतना नहीं है जितना हमने बनाया हुआ है। ये ज़हनी मसाइल हैं, सिर्फ जान छुड़ाने के बहाने हैं। आपने नमाज पढ़नी है ना। अच्छा आप मुझे बताएं, जो मरीज़ होते हैं वो लेट के नमाज पढ़ते हैं और सिर्फ आंख के इशारे से भी पढ़ सकते हैं अगर वो कोई मसला है तो भाई ये मैम क्या वो लेट हमने के मसला पढ़ सकते बनाया हैं, हुआ है? इशारे से भी पढ़नी जरूरी है, जैसे मर्जी पढ़े। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या बात होती है कि नमाज का तरीका क्या है? आप किसी से जब मोहब्बत करते हैं या आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो किसी से पूछते हैं यार मैं इससे कैसे बात करूं? इस तरह की चीज़ों को लिया करें ना। तो उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैम हमें नमाज का तरीका बता दें। तो हम ऐसा करते हैं कि हम मैम ज़ैनब को कहते हैं कि एक जनरल सा जो तरीका है ना वज़ू का, नमाज का, क्योंकि उनका इस मामले में नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज़्यादा है। तो मैम ज़ैनब एक दफ़ा मैंने उनसे बात की थी, हमारी डिस्कशन हुई है इस पे ना लेक्चर से पहले। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मैम इस तरह ना मसाइल ना बन जाए, मैं नहीं चाहती कि बच्चों के दिलों में इस तरह बात आए ना, ठीक है? तो हम सिर्फ़ आपको जनरल चीज़ें बताएँगे कि आप आयात वग़ैरह का या थोड़ा बहुत तरीका, और बाकी आप खुद अगर दिल मानता है करें, नहीं दिल मानता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सही कह रही है, बिल्कुल और सही हमने कह आपसे रही ये पूछना भी नहीं है, हमने आपसे ये पूछना भी नहीं है कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। हमें जो तरीका आता है, जो हमने सीखा है, हमने बस वो बताना है। मानना या नहीं मानना, या उसको करना या नहीं करना, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। देखिए बाज़ औक़ात मैथ का सवाल हल करने के ना 2 तरीके होते हैं, ठीक है? कंपल्शन तो कोई नहीं ना कि एक ही, अगर प्रॉपर लिखा हो कि फलाँ तरीके से एलसीएम निकालें, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन जब कहा है कि एलसीएम निकालें, तो वो जैसे मर्ज़ी फिर निकालें, वो आपकी मर्ज़ी है। हम आपको एक तरीका सिर्फ़ बता रहे हैं। तो ओवर टू यू मिस ज़ैनब। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। नमाज का जो तरीका है बेटे, नमाज का जैसे हम मेजॉरिटी का हमारा जो मसला आता है ना नमाज का, ठीक है, तो वो सिर्फ एक आता है हमारा तरीके का। पहली बात बेटे क्लियर कर दूं, मैं किसी फिरके से बिलोंग नहीं करती, ठीक है, मैं सिर्फ सादी मुसलमान हूँ, ठीक है, कुरान को फॉलो करती हूँ और जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं उनको फॉलो करती हूँ। ठीक हो गया? और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी जज भी करेंगे कि पता नहीं मैम तो उस फिरके से बिलोंग करती हैं या उस फिरके से बिलोंग करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ जी। तो बेसिकली हाँ जी, तो हमने जो नमाज है वो ऑलमोस्ट सबकी सेम है, ठीक है? जैसे हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन एक थोड़ा-सा हमें लगता है कि जो औरत और मर्द की नमाज में थोड़ा-सा जो है वो डिफरेंस है, हमें लगता है ऐसा, जो कि ऐसा नहीं है, जो मैम ज़ुनैरा भी क्लियर कर चुकी हैं। अहलाकियात के दायरे में रह के हमें जैसे मेल मेंबर सजदा करते हैं ना, ठीक है? ज़्यादा जो हमारा इश्यू आता है वो कहाँ पे आता है? सजदे पे आता है, ठीक है? बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको वज़ू भी करना आता होगा, सबको नमाज भी अदा करनी आती होगी, ठीक है? लेकिन जो सजदा है ना, वो थोड़ा-सा हमें एक मुश्किल पेश आती है कि पता नहीं हम सजदा किस तरह से करें। अभी मुझे अल्फाज़ों में नहीं उसको
बताना आ रहा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसका ट्यूटोरियल आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, ठीक हो गया, कि हम किस तरह से इसको फॉलो कर सकते हैं। और बाकी सिर्फ सजदे की इसलिए अभी बात क्लियर कर रही हूँ ताकि जब आप ट्यूटोरियल लिखें आपको इतना कोई इशू ना हो कि मैम ने ये पता नहीं क्या कह दिया है, ठीक है। तो जो सजदा है बेटा, मर्द का और औरत का सजदा बिल्कुल सेम है, लेकिन यह है कि औरत थोड़े से इलाकियात के दायरे में रह के कर ले कि ज़्यादा नामुनासिब चीज़ ना लगे, ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने मेजॉरिटी को ये भी इशू आएगा कि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि औरत का और मर्द का सजदा जो है वो चेंज है। बेटा देखिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं कहा हुआ कि आयशा तुमने ऐसे नमाज पढ़नी है, ठीक है। कहीं कहा हुआ है कि हजरत आयशा की नमाज चेंज थी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेंज थी, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे मर्द नमाज पढ़ते हैं ना, आपके घरों के मर्द हजरात, ठीक है, हमने सेम एज इट इज वही हमने तरीका फॉलो करना है। जैसे नो डाउट कि हमें थोड़ा सा सिमट के नमाज पढ़नी है, हमें जैसे मैम जुनैरा भी रिपीट कर चुकी है इस चीज को ऑलरेडी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जी बेटा, आवाज नहीं आ मैम रही? मैम हम खवातीन है मैम। यस मैम, मैं कह रही थी कि हम खवातीन है ना, तो थोड़ा पर्दे का हाँ ख्याल जी, थोड़ा हाँ पर्दे का भी हमें ख्याल रखना है, थोड़ा सिमट के हमें नमाज पढ़नी है। तो हम लोगों ने अगर अभी हम नमाज का तरीका बताएंगे तो वो काफ़ी हमारा लेट हो जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी जाना भी है। तो इस वजह से नमाज का जो तरीका है इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। अभी बात सिर्फ सजदे की थी, सजदा मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया। मर्द का और औरत का सजदा बिल्कुल सेम है और ये हदीस मुबारका में भी है, ठीक है, क्योंकि साइंस ने प्रूव किया है ना कि सजदा हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और जो सजदा, अगर हम औरतों की बात करें ना, औरतें जो सजदा करती हैं वैसे तो कबूल करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन जब अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक चीज़ का फ़ायदा हमें दिया हुआ है कि आप सजदा इस तरह से करेंगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, तो हमें चाहिए ना कि हम अल्लाह पाक की भी बात मान लें थोड़ी सी। तो हमारा जो है, अब हमने कोशिश करनी है कि जैसे हम पहले सजदा करते थे ना, जो कहते हैं हम 2 के बैठ के हम सजदा करते थे, ऐसे हमने सजदा नहीं करना। जो बिल्कुल 2 पाँव आप साइड पे बाइट को निकाल के करते हो ना, सजदा हमारा वैसे होगा। तो इसकी इंशाल्लाह मैं आपके साथ पिक्चर ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम ज़ुबान से नहीं समझा सकते आपको, ना ही ज़ुबान से हम सिखा सकते हैं। इसका प्रॉपर आपको ट्यूटोरियल मिलेगा, तो वो हम आपके साथ, चाहे वो पिक्चर्स हो, पिक्चर्स के फॉर्म में हो या चाहे वीडियो के फॉर्म में हो, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़रूर शेयर मैम करेंगे। ज़ैनब, एंड हम ऐसा क्यों ना करें कि कल इंशाल्लाह हम एक ऐसी वीडियो बना लेते हैं हम, और हम वो शेयर कर देते हैं नमाज और वजू के लिए, अगर इफ पॉसिबल तो हम कल कर लेते हैं एक्चुअली इसको। मैम मैं थोड़ी बिजी हूँ, मुझे कहीं ठीक है, जाना है कोई कल, इशू तो इसकी वजह से। हाँ ठीक जी, है, कोई कल इशू तो नहीं, नहीं लेकिन इंशाल्लाह। हम एज हाँ जी, पॉसिबल हम ये कर देंगे। हाँ जी, वो हम कर लेंगे, क्योंकि नमाज का और वजू का ऐसा वो तरीका है जो हम हाली अगर हम जुबानी कहेंगे, जुबानी तो हम किताबों से भी काफ़ी अरसे से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा हमारे मसले मसाइल निकल आते हैं। लेकिन बेटा याद रखना है आप लोगों ने कि अगर हम तरीका बताने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। वो इसलिए फॉलो करना है बेटा क्योंकि वो तो हमारे प्यारे रब ने हमें बताया हुआ है ना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है, क्यों, वो भी हमारा अपना ही फायदा है। तो बेहतर नहीं जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे पढ़ लें। वैसे तो नमाज आप जिस भी हालत में पढ़ेंगे आपकी कबूल होनी है, ठीक है। अल्लाह पाक तो वैसे ही गफूरुर रहीम है, उनकी तो क्या ही बात है माशाल्लाह, ठीक है, उन्होंने तो कबूल करनी है। लेकिन बेहतर यही है कि जो हम तरीका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ, जाहिर है कुछ ना कुछ तो हिकमत है ना, तो ही उन्होंने बताया हुआ ना, तो हमने कोशिश यस करनी मैम। है कि हम उसको फॉलो करें। और अब हरगिज ये नहीं कहना कि मैम तो उस फिरके से बिलोंग करती है या पता नहीं किस फिरके से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो गया। हमने सिर्फ अपने प्यारे नबी को फॉलो करना है और कुरान हाँ पाक जी, को। और मजे इंशाल्लाह की मैम। बात, अगर आप ये सोच भी लें कि इंशाल्लाह। हम किसी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस हाँ जी, मामले में सोचने वाले चिल होते हैं, डोंट वरी। हम चिल होते हैं, हाँ अच्छा, जी। एक मैम आखिरी बात मैंने लोगों से करनी थी, उसके बाद अगर आप सवाल जवाब हैं तो आप मैम ज़ैनब से कर सकते हैं, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, बच्चे बार बार मैं आपको ये कहती हूँ, शायद आपको अब तंग भी पढ़ रहे हो आप, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, हम फेसबुक पे, मैंने आपको कल एक टास्क दिया था कि आपने खुद भी लाइक करना है पेज और आपने 2 लोगों से वो पेज लाइक करवाना है, तो किसी ने ये काम किया? जी मैम। जी मैम। यस मैम। हाँ जी, ठीक है, तो मैम जिन लोगों याद ने नहीं रहा, आज पक्का। मैम। आज हाँ जी, प्रॉमिस। हम भी कर देंगे मैम, हम भी कर देंगे इंशाल्लाह आज। हाँ जी, हाँ इंशाल्लाह जी, कोई सबने बात करना है। नहीं, मुझे पता है कि वो ज़हन से निकल जाता है, और उसमें सबसे ज़्यादा काम जो है कि हमारी जो ये 7 डेज़ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी वाली पोस्ट है, वो आपने जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगा, रीच बढ़ती है ना आपके पेज की, तो उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? एक चीज़ आपने ये यस मैम। करनी है,
दूसरी बच्चे के वो मैम जो हमारा हम फर्स्ट सेशन, हाँ जी अच्छा जी। तो दूसरी बात ये कि हमारी रिकॉर्डिंग कल की मिस हो गई है अनफॉर्चुनेटली, वो मुझे समझ नहीं आया कुछ और वो रिकॉर्डिंग वो डिलीट हो गई है जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था। तो आज के सेशन की मैं सारा टाइम यही ध्यान रखती रही हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो हमने जो पेज बनाया हुआ है, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल, मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम। यस मैम। ओके। तो हमने जो यूट्यूब का चैनल बनाया है वहाँ पे इंशाल्लाह हम ये रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर देंगे, ताकि जिन बच्चों का मिस हो जाता है किसी मसले की वजह से या वो नहीं कर पाते ज्वाइन टाइम पे या कोई मसला हो जाता है, तो वो वहाँ से उसको देख सकेंगे, ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए। मैं यूट्यूब चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैम यस मैम जरूर एक और बात यस मैं ऐड मैम। करना चाहूंगी बेटा। गर्ल्स एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो हमारी वीडियोस हैं बेटा, इसको किसी के साथ आपने शेयर नहीं करना। ऐसे जब हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे बेटा, तो फिर हमें कॉपीराइट का इशू होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई और जिसके पास वीडियो चली जाती है, नियत का तो नहीं हमें पता ना किसी का, तो किसी के पास जब आप शेयर करोगे, कोई अपलोड कर दे अपने चैनल पे, ठीक है, अपने नाम से, तो फिर कल को जब हम अपलोड करेंगे तो फिर हमें कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो इस वजह से आपने क्या करना है, हमारी वीडियोस अभी शेयर नहीं करनी, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो आपने लिंक अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हो, आप जिसके साथ मर्जी करें, हमें कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी वीडियो को बड़ा संभाल के रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हम ये चाह रहे हैं कि जब हम अपने चैनल पे अपलोड करें तो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, ठीक हो गया। तो जितनी भी वीडियोस है हम साथ साथ अपने चैनल्स पे भी शेयर किया करेंगे जी। ठीक हो गया, क्लियर है सबको? जी ओके मैम, शेयर कर रहे हैं। मैम Yes, एक ma'am. बात भी शेयर करनी है और क्वेश्चन भी है। जी मैम जैसे कि नमाज को अरबी में मैम सलात होती है, इसको सलात कहते हैं, तो सलात के मायने है दुआ के। तो मैम वो अल्लामा इकबाल का शेर था ना कि दुआ जुबान से नहीं दिल से मांगी जाती है, कबूल उनकी भी होती है जिनकी जुबान नहीं होती। तो मैम हमें नियत करनी चाहिए, कबूल हमारी वो अल्लाह करेगा, हमें नियत करनी चाहिए, तरीका चाहे जैसा भी हो, हमने अल्लाह से मुलाकात करनी होती है। जी बेटा, जरूर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा ये भी तो देखे ना कि अभी हमारी तो जुबान है ना, ठीक है, अल्लाह ताला ने यस हमें मैम। जुबान दी हुई है ना, ठीक है, तो यस हमें तो यस मैम। जुबान को थोड़ा यूज करना है कि नहीं करना। लेकिन हरगिज मतलब ये नहीं है मेरा कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी अगर बगैर जुबान वालों की दुआ कबूल नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक की जात कबूल करने वाली है, ठीक है। लेकिन कुछ बिल्कुल अल्लाह मैम। पाक ने हमें रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर हम यस सजदे मैम। की बात करें या वजू की बात करें, हम कहें कि भाई कबूल करने वाली तो अल्लाह पाक की जात है, हम वजू किए बगैर ही जाए नमाज पे खड़े हो जाते हैं, नो ठीक है, मैम। नमाज तो वो यस कबूल कर ही लेगा, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक ने जो हमें अहकामात बताए हैं, हमें उनको भी तो फॉलो करना है ना। वो जितने भी अहकामात है बेटा, वो हमारे अपने फायदे के लिए हैं, ठीक है। अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक को तो कोई नुकसान नहीं होना, नुकसान हमें अपना होना है। हम गंदे तरके बने घूम रहे होंगे, ठीक है। तो हमें जो चीजें अल्लाह पाक ने बताई हुई है ना, हमने उनको फॉलो करना है। जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई है, उसको भी साथ साथ हमने फॉलो करना है, ठीक हो गया, क्लियर है अब? ये तो ये भी है ना कि फाइन यस निस्फ मैम। ईमान है, तो बाबा उससे कब से तो वेट ये कर रहे आधा हैं? ईमान हमारा इस पर होता है जी, तो मैम। वो इसीलिए बेटा जी मैम जैसे कि मैम होता है हम बहुत भी अपने आप को लेकर आए फोकस में कि नमाज नमाज की तरफ ध्यान देना है, लेकिन फिर भी ख्याल आते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने कितनी रकातें पढ़ी हैं। तो मैम उसके बाद ये सुना था कि सजदा सहू कर लेते हैं, तो उसका तरीका क्या है वो जरा बता दीजिएगा। बेटा, सजदा सहू का तरीका जितनी भी नमाज से लेके वितर अक्सर हम पढ़ते हैं, ठीक है। वितर का मेजोरिटी को नहीं पता होगा कि जो हम 3 वितर पढ़ते हैं, उसका हमारी जो फर्ज नमाज हम पढ़ते हैं मगरिब की, मगरिब में हम 3 फर्ज पढ़ते हैं ना, 3 फर्ज के साथ उसकी मुशाबहत नहीं होनी चाहिए, सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है ना, वो भी मेजोरिटी को नहीं पता होगा। तो इंशाल्लाह हम सजदा सहू का तरीका जितना भी नमाज को लेके जितनी भी हमारी है ना, वो हम कल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे ट्यूटोरियल, ठीक हो गया। मैम यस मैम। मैम ओके मैम हम थैंक कर यू। सकते हैं आप कर क्लास? सकते हो, जैसे ही आप नमाज भूल जाते हो, साथ ही आप सजदा सहू से दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। और सजदा सहू का तरीका भी कल इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैम आप यस हम मैम। क्लास? मैम कल तो क्लास नहीं है, फिर आप मुझे कंफर्म कर दे सुबह। कल क्लास आप बेटा कोई वीडियो बना के शेयर करेंगी कि सेशन लेंगी? टाइम टेबल हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मंडे, वेडनेसडे,
फ्राइडे और संडे को क्लास होती है हमारी, ठीक है। 2 सेशन हमारे गुजर चुके हुए हैं, 2 सेशन हमारे रह गए हुए हैं। जो हमारा अब 3rd सेशन है वो होगा फ्राइडे को, 4th सेशन होगा हमारा संडे को। ठीक हो गया? यस मैम। जी मैम। क्लियर है? हाँ जी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड कर दे हम मीटिंग। एक्सक्यूज मी मैम, एक बात है, कल का रोजा यस, कल का रोजा रखना है हमने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह yes, सबने ma'am, रोजा रखना है हमने, इंशाल्लाह। ठीक है। कल हमने रोजा भी रखना है, हमने नमाज भी पढ़नी है, हमने कुरान पाक भी पढ़ना है, साथ साथ हमने किसी की बुराई नहीं करनी है, हिलाक भी अच्छा रखना है और अपनी जुबानों को बंद रखना है, चाहे कोई जो मर्जी बोलता रहे, अपने खामोश रहना है। जैनब एक एक्टिविटी अगर हम ऐड जी जी मैम, के सहरी करने के बाद सारे लोग जो है ना वो डन लिखते हैं ग्रुप में। यस हाँ जी, Okay, सहरी ma'am, ये करने के ठीक बाद है। सारे डन का मैसेज, वेरी गुड, बहुत अच्छी एक्टिविटी है मैम। और मैम जो ना रखे मैम वो जी क्या इन्होंने नहीं करेंगे? रखना। बेटा जो नहीं रख सकते ना तो वो डिसहार्ट नहीं हो, आप बाद में कंटिन्यू कर लेना, कोई मसला नहीं है। ओके मैम। यस मैम ठीक है। अल्लाह ताला, वही बात हो गई ना, अमलों का दारोमदार नियत पे। अल्लाह ताला को तो पता है ना आपने रोजा रखने की नियत की हुई थी, ठीक है, तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है, आप बाद में कंटिन्यू कर लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यस मैम, ठीक हो गया? थैंक्स। हाँ जी। मैम एक कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन था जी मैम, ये भी है तरीकों में कि औरत को रुकू में कम झुकना चाहिए, तो मैम ये भी आप बता दीजिएगा। जी बेटा, सब कुछ बता देंगे हम, नमाज का प्रॉपर तरीका। ठीक हो गया? यस ओके मैम, हाँ जी, थैंक यू। मैम एक और क्वेश्चन है। जी जी। मैम अगर हमने सजदा लंबा करना हो तो उसमें कौन कौन सी मसनून दुआएं वगैरह जो हम अक्सर, मेरा दिल करता है जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं लंबा सजदा करूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो आप प्लीज वो भी बता दीजिएगा। बेटा सुबहाना रब्बी अलाला कोई आप 5 दफा पढ़ सकते हो, उसको 7 दफा पढ़ सकते हो, जितना ओके मैम। जितना लंबा आप पढ़ सकते हो सुबहाना रब्बी अलाला को, उतना पढ़ लें आप। सजदा लंबा करना है ना आपने, तो ओके आप मैम। पढ़ लें इसको, ठीक है। एनी मैम ये क्वेश्चन? सकता है मैम, जी मैम ये है ना कि हमने ये बात पढ़ी भी है और सुनी भी है कि जब हम सजदे में होते हैं तो अल्लाह की ज्यादा करीब होते हैं। जी बिल्कुल तो मैम ऐसा ही है। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि 3 बार मैं पढ़कर और फिर दुआएं करती हूँ, और कोई बात भी शेयर करनी हो तो वो मैं सजदे में जरूर करती हूँ, रो भी देती हूँ। कुछ होता तो नहीं, कोई मतलब इसमें गुनाह तो नहीं होता? कुछ नहीं है, आपकी नियत तो है थी ना, वो तो हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में हमारे आंसू निकल आते हैं ना, तो अल्लाह ताला तो हमारे दिलों का हाल भी जानता है, तो कुछ नहीं होता, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थैंक यू मैम। जी मैम मैंने दुआ के बारे में पूछना था जी कि ये जब हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद कहते हैं कि दुआ जरूर मांगनी चाहिए नमाज पढ़ के, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा दिल नहीं कर रहा होता है, हम लोग जल्दी में होते हैं। अगर आपका देखिए दिल नहीं चाह रहा होता ना तो खाली हाथ फैला दें, अल्लाह ताला तो दिलों का हाल भी जानने वाले हैं ना, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ज्यादा परेशान होते हैं या ऐसे एक जिंदगी से हम थक गए में होते हैं, हाली हाथ फैला लें या सादे सजदे में चले जाए, कुछ ना बोले, अल्लाह ताला तो दिलों का हाल भी जानता है ना, ठीक है। तो दुआएं जरूर करनी चाहिए, वैसे जितनी दुआ आप लंबी करें उतना आपके लिए फायदा होगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जुबान हमारा साथ नहीं देती, हाथ फैला ले, वो तो दिलों का हाल भी जानने वाला है ना, ठीक है, तो कोई टेंशन और मैम कि आप पहले प्रॉपर दुआ करो, ये कहते हैं ना पहले दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए एंड पर अपने लिए, जो हमारा उस टाइम फीलिंग्स होती हैं जब हम लोग दुआ करते हैं पहले दूसरों के लिए, जब अपने तक आते हैं तो वो फीलिंग्स वो वाली रहती नहीं है, तो यही है ना कि जो हमारे फीलिंग्स हैं हम लोग फौरी वही अल्लाह ताला से कह दें, ये मैंने वो आप सुना है ना, पहले दूसरों के लिए दुआ बेशक करनी चाहिए बेशक फिर आप कहते हैं, लेकिन साथ साथ कहते हैं कि आपकी दुआ सबसे ज्यादा अच्छी कबूल कब होती है, किसी को पता है? जब आप सबसे पहली दुआ में अपने माँ बाप के लिए मांगते हो, अपने माँ बाप के लिए हदायत मांगते हो, अपने माँ बाप की लंबी जिंदगी मांगते हो, ठीक है, तो तब अल्लाह ताला को ज्यादा ये वाली बात आपकी अच्छी लगती है, फिर अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल कर लेते हैं। अगर आपको ये टेंशन है ना मैं तो दूसरों को मांगने मांगने तक तो मेरी अपनी दुआ के टाइम तो कोई फीलिंग ही नहीं रहती, बेटा अल्लाह पाक तो 24 घंटे आपको सुन रहे होते हैं, आपको आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो आपको इतना यकीन तो होना चाहिए ना कि मेरी एंड दूसरों की मांगने तक जो मेरी फीलिंग्स खत्म होगी नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने सुन ली है,
ठीक है, वो तो दिलों का हाल जानने वाला, वो सुन लेता होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी मैम। हाँ जी, अगर बेटा किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं तो हम मीटिंग को एंड करें, क्योंकि मेरी चार्जिंग किसी भी टाइम मोबाइल मेरा एंड होने वाला है। यस मैम ठीक है। ओके बेटा, ख्याल रखिएगा अपना, यस दुआ में मैम। याद रखिएगा, और सुबह यस सबने मैम रोजा इंशाल्लाह। रखना अल्लाह है, 10 का हाफिज। मैसेज करना है। इंशाल्लाह हाँ मैम। जी, इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज मैम।